आज साइलोजिज्म का तीसरा क्लास है और तीसरा क्लास करने से पहले पहला क्लास तथा दूसरा क्लास करना अनिवार्य है, क्योंकि सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। तो जैसा कि बताए हैं, पहला क्लास में जहां भी सभी रहेगा तो 100, नहीं रहेगा तो 100, सम रहेगा तो 50। इसके बारे में डिटेल से बताए हैं। सभी को 100 क्यों मानेंगे, नहीं को 100 क्यों मानेंगे, सम को 50 क्यों मानेंगे, ये आपका पहला क्लास में डिटेल से बताया गया है। इसके अलावे भी बहुत कुछ बताया गया है। दूसरा क्लास में रूल बताया गया था और सभी रूल को जो है प्रूफ किया गया था। देखिए, ये आपका दूसरा रूल है, ये तीसरा रूल है, ये चौथा रूल है और ये पांचवा रूल है। तो पहला रूल क्या है? निष्कर्ष निकालने से पहले कॉमन टर्म पर ध्यान देंगे। किसी भी एक कथन में कॉमन टर्म 100 होना चाहिए, तभी निष्कर्ष होगा। किसी भी एक कथन में कॉमन टर्म 100 होना चाहिए, तभी निष्कर्ष होगा। यदि दोनों में कॉमन टर्म 50-50 पाया गया तो निष्कर्ष नहीं होगा। दूसरा रूल है, दोनों कथन यदि अफर्मेटिव होगा, निष्कर्ष अफर्मेटिव होगा। और तीसरा रूल है, एक कथन अफर्मेटिव, दूसरा कथन निगेटिव होगा तो निष्कर्ष निगेटिव होगा। और चौथा रूल है, निगेटिव दोनों कथन रहता है तो दोनों कथन की मदद से नहीं होगा। पांचवा रूल है, कंक्लूजन लेस देन इक्वल टू स्टेटमेंट। कंक्लूजन लेस देन इक्वल टू स्टेटमेंट, ध्यान दीजिए। यानी कंक्लूजन या तो कथन से छोटा होगा या बराबर होगा। कंक्लूजन कभी भी कथन से बड़ा नहीं हो सकता है। ध्यान दीजिए बच्चे, कहने का मतलब क्या, कथन का 100 निष्कर्ष में 100 भी हो सकता है और 50 भी हो सकता है, लेकिन कथन का 50 निष्कर्ष में हमेशा 50 ही रहेगा। हाँ तो बच्चे देखिए, सेंटेंस दो प्रकार का है, अफर्मेटिव और नेगेटिव। सभी वाला सेंटेंस में सब्जेक्ट 100, प्रीडिकेट 50, कुछ वाला में दोनों 50-50, कोई नहीं वाला में दोनों 100-100, कुछ लगा है 50, नहीं लगा है 100। जहां अफर्मेटिव में निष्कर्ष आने की बात होगी, जहां अफर्मेटिव में निष्कर्ष आने की बात होगी तो सभी में होगा चाहे कुछ में, और निगेटिव में आने की बात होगी तो कोई नहीं में होगा या कुछ नहीं में होगा। तो ध्यान दीजिए बच्चे। अब आइए एग्जाम्पल देखते हैं। यहां देखिए, दो सभी वाला सेंटेंस में सब्जेक्ट 100, प्रीडिकेट 50, सब्जेक्ट 100, प्रीडिकेट 50। निष्कर्ष निकालने से पहले ध्यान देना है कॉमन टर्म पर। कॉमन टर्म ये है, किसी भी एक में 100 होना चाहिए, तभी निष्कर्ष आएगा। दोनों कथन अफर्मेटिव है, निष्कर्ष अफर्मेटिव होगा। ध्यान दीजिए, पहला कथन में कॉमन टर्म 100 है इसलिए निष्कर्ष होगा, तो दोनों कथन अफर्मेटिव है, निष्कर्ष अफर्मेटिव में होगा। तो जब भी अफर्मेटिव में होगा तो सभी में होगा चाहे कुछ में, जब भी अफर्मेटिव में होगा तो सभी में होगा या कुछ में, तो निष्कर्ष क्या होगा, सभी। सभी सी बी है। निष्कर्ष में होगा सभी सी बी है। अब आप बोल सकते हैं कि बी में क्यों नहीं सभी लगेगा, बी में सभी क्यों नहीं लगाया गया है। तो ध्यान दीजिए, बी 50 है, इसमें सभी लगाइएगा तो 100 होगा, जो कि गलत हो जाएगा। 50 कथन के 50 को निष्कर्ष में 100 होने से बचाना है। आइए बच्चे, हम डायग्राम से भी देखते हैं। सभी ए बी है, सभी ए बी है, तो सभी ए को हम कहां डालेंगे, बी के अंदर डालेंगे। सभी सी ए है, सभी सी को कहां डालेंगे, ए के अंदर। सभी ए बी है, सभी ए को कहां डाले हैं, बी के अंदर। सभी सी ए है, सभी सी कहां डालेंगे, ए के अंदर। तो ऑटोमेटिक देखिए, ऑटोमेटिक सभी सी कहां चला गया, बी के अंदर, क्योंकि ए है बी के अंदर, ए है बी के अंदर और सी है ए के अंदर, तो ऑटोमेटिक सभी सी बी के अंदर चला गया। आप कह सकते हैं सभी सी बी है। तो ध्यान दीजिए बच्चे, तो हमें एनालिटिकल मेथड सीखना है, हमें एनालिटिकल मेथड सीखना है। तो ध्यान दीजिए बच्चे, निष्कर्ष निकालने से पहले
कॉमन टर्म पर ध्यान दीजिए। कॉमन टर्म क्या है? ए, पहला में 100 है, निष्कर्ष होगा तो दोनों कथन अफर्मेटिव है, निष्कर्ष अफर्मेटिव में होगा। तो जब भी में अफर्मेटिव होगा तो सभी में होगा या कुछ में, तो ध्यान दीजिए कॉमन टर्म ए हटेगा, बी और सी जुटेगा। जब निष्कर्ष निकालते हैं दो कथन की मदद से तो कॉमन टर्म क्या होता है? दोनों के मेजर टर्म माइनर टर्म को जोड़ता है, खुद गायब हो जाता है। तो कॉमन टर्म ए हटेगा, बी और सी जुटेगा, तो निष्कर्ष होगा क्या? अफर्मेटिव। तो सभी सी बी है, सही हो जाएगा। ध्यान दीजिए बच्चे, ये दोनों की मदद से मेन कंक्लूजन है, सभी सी बी है, दोनों की मदद से मेन कंक्लूजन है। तो केवल देखिए, केवल केवल अब प्रत्येक कथन से, प्रत्येक निष्कर्ष से भी निष्कर्ष आएगा। तो देखिए निष्कर्ष से, देखिए निष्कर्ष जब सभी में होता है कुछ में अपने आप सही हो जाता है, जब सभी में होता है कुछ में अपने आप सही हो जाता है। पिछले क्लास में बताया गया है सभी वाले सेंटेंस से दो निष्कर्ष, कुछ भी सी है, कुछ सी बी है, ये आपका निष्कर्ष हो गया। कथन दूसरा से कुछ ए सी है, कुछ सी ए है। कथन पहला से कुछ बी ए है, कुछ ए बी है, यानी सारे कंक्लूजन जो है मान्य होगा, सारे कंक्लूजन को सही मानेंगे। अब आगे आइए, यहां दोनों में कॉमन टर्म ए है और दोनों में 100 है, दोनों में कॉमन टर्म ए है, दोनों में 100 है, इसलिए निष्कर्ष होगा। तो दोनों कथन अफर्मेटिव है, निष्कर्ष अफर्मेटिव होगा। दोनों कथन अफर्मेटिव है, निष्कर्ष अफर्मेटिव होगा। तो ध्यान दीजिए, अफर्मेटिव में जब भी आएगा निष्कर्ष सभी में होगा या कुछ में, अफर्मेटिव में जब भी निष्कर्ष आएगा तो सभी में होगा या कुछ में। तो ध्यान दीजिए कॉमन टर्म ए हटेगा, बी और सी जुटेगा, कॉमन टर्म ए हटेगा, बी और सी जुटेगा। तो बी में सभी नहीं लगा सकते हैं क्योंकि 50 है, बी में सभी नहीं लगा सकते इसलिए कि 50 है, और सी में भी सभी नहीं लगेगा इसलिए कि 50 है। तो क्या लगेगा? कुछ। आप कह सकते हैं कुछ भी सी है और कुछ सी बी है। ध्यान दीजिए बच्चे, इसको डायग्राम से भी आप देखना चाहते हैं तो सभी ए बी है, तो सभी ए को कहां डालेंगे? बी के अंदर। सभी ए सी है, सभी ए कहां जाएगा? सी के अंदर। तो सभी ए बी के अंदर भी है, सभी ए बी के अंदर भी है, और सभी ए बी के अंदर भी है, और सभी ए सी के अंदर भी है। तो देखिए, देखिए ध्यान दीजिए, बी कुछ बी जो है सी के अंदर आ गया है और कुछ सी बी के अंदर आ गया है, कुछ बी सी के अंदर आ गया है और कुछ सी बी के अंदर आ गया है। यानी कि दोनों कथन आपका सही है, लेकिन आपको देखना है एनालिटिकल मेथड से, कॉमन टर्म को देखना है 100 है या नहीं। दोनों में 100 है, दोनों कथन अफर्मेटिव है, निष्कर्ष अफर्मेटिव होगा। तो देखिए अफर्मेटिव मतलब सभी में होगा या कुछ में। तो बी में सभी लगेगा नहीं चूंकि 50 है, सी में सभी लगेगा नहीं चूंकि 50 है, तो क्या लगेगा? कुछ। तो कुछ भी सी है, कुछ सी बी है। ध्यान दीजिए बच्चे, कथन के 50 को निष्कर्ष में 100 होने से बचाना है, 100 होने से बचाना है। कथन के 50 को निष्कर्ष में 100 होने से बचाना है, यानी कथन का 100 जो है निष्कर्ष में 100 भी हो सकता है और 50 भी, लेकिन कथन का 50 निष्कर्ष में हमेशा 50 ही रहेगा। आइए ध्यान देते हैं उसके बाद। यहां दोनों कथन में कॉमन टर्म ये है और दोनों में 50-50 है, इसलिए दोनों की मदद से निष्कर्ष नहीं होगा।
ध्यान दीजिए, यहां दोनों में कॉमन टर्म ए है और दोनों में 50-50 है, इसलिए दोनों कथन की मदद से निष्कर्ष नहीं होगा। यहां दोनों कथन में कॉमन टर्म ए है और 50-50 है। यहां दोनों कथन में कॉमन टर्म ए है और 50-50 है, इसलिए दोनों कथन की मदद से निष्कर्ष नहीं होगा। दोनों कथन की मदद से निष्कर्ष नहीं होगा। ध्यान दीजिए, यहां दोनों कथन की मदद से निष्कर्ष नहीं होगा। केवल पहला से दिया रहेगा तो सही मानेंगे, केवल पहला से होगा, कुछ ए बी है कुछ बी ए है तो सही मान लेंगे। केवल दूसरा से रहेगा, कुछ ए सी है कुछ सी ए है तो इसको सही मानेंगे। लेकिन दोनों कथन की मदद से निष्कर्ष नहीं होगा, क्योंकि कॉमन टर्म 50-50 है। आइए डायग्राम देखते हैं। सभी बी ए है, सभी बी को आप जो है एक अंदर डाल देते हैं, सभी बी को एक अंदर डाल देते हैं। सभी बी ए है तो सभी बी को एक अंदर डालिए। सभी सी ए है तो सभी सी को हम एक अंदर डालते हैं। ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। देखिए, सभी बी ए हैं तो सभी बी को हम एक अंदर डाले हैं। सभी सी ए है, इसको देखिए, यहां भी सभी सी एक अंदर है, यहां भी सभी सी एक अंदर है, यहां भी सभी सी एक अंदर है, यहां जो है सभी सी एक अंदर है। जब सभी बी एक अंदर है, जब सभी बी एक अंदर है तो ऑटोमेटिक सभी सी, अब सी कहां है बी के अंदर, तो ऑटोमेटिक सभी सी एक अंदर हो गया। इस डायग्राम को फिर से देखिए, सभी बी ए है, सभी बी को कहां डालेंगे एक अंदर, सभी सी ए है, सभी सी ए हो गया। आप देख सकते हैं सभी सी कहां आ गए एक अंदर, सभी सी ए है। यहां आप देखिए सभी सी कहां आ गए एक अंदर, सभी बी एक अंदर है। अगर बी के अंदर सी डालेंगे तो भी जो है सभी सी एक अंदर चला जाएगा। आप देख सकते हैं बी और सी में एग्जैक्ट रिलेशन नहीं बन पा रहा है, बी और सी में एग्जैक्ट रिलेशन नहीं बन पा रहा है, इसलिए कहा गया है जब दोनों में कॉमन टर्म 50-50 रहेगा, जब दोनों में कॉमन टर्म 50-50 रहेगा तो दोनों कथन की मदद से निष्कर्ष नहीं आएगा। ध्यान दीजिए बच्चे, अभी आपने तीन प्रश्न आपने देखा है, तीनों में आप क्या देख रहे हैं कॉमन है, तीनों में एक ही जैसा सेंटेंस लग रहा है। तीनों में दो स्टेटमेंट दिए गए हैं, दोनों सभी में है। फिर पहला में निष्कर्ष आया सभी में, दूसरा में निष्कर्ष आया है कुछ में, और तीसरा में निष्कर्ष आया ही नहीं। इससे क्या स्पष्ट हो गया कि निष्कर्ष डिपेंड करेगा कॉमन टर्म किस तरह से स्थान ले रहा है उस पर। निष्कर्ष डिपेंड करेगा कॉमन टर्म किस तरह से स्थान ले रहा है उस पर डिपेंड करेगा। आइए बच्चे आगे बढ़ते हैं। यहां कुछ भी रटना नहीं है, कुछ भी रटना नहीं है, अपने में डेवलप करना है तो डेवलप कीजिए। आइए, यहां कॉमन टर्म दोनों में बी है, निष्कर्ष होगा अफर्मेटिव निगेटिव में निगेटिव, अफर्मेटिव निगेटिव में निगेटिव। जब भी निगेटिव में निष्कर्ष आने की बात होगी कोई नहीं होगा या कुछ नहीं होगा। जब भी निगेटिव में निष्कर्ष आने की बात होगी तो चाहे होगा कोई नहीं, चाहे होगा कुछ नहीं। देखिए कॉमन टर्म देखिए बी, दूसरा में 100 है, निष्कर्ष होगा अफर्मेटिव। पहला कथन अफर्मेटिव है, दूसरा निगेटिव है, तो निष्कर्ष निगेटिव होगा। आइए ध्यान देते हैं बच्चे, कॉमन टर्म बी हटेगा ए और सी जुटेगा, कॉमन टर्म बी हटेगा, कॉमन टर्म बी हटेगा, ए और सी जुटेगा। देखिए कॉमन टर्म के बाद जो टर्म बचता है, कॉमन टर्म के बाद जो टर्म बचता है, दोनों 100-100 यदि है, दोनों 100-100 यदि है तो कोई नहीं लगाइए। दोनों 100-100 यदि है तो कोई नहीं लगाइए।
यहां निष्कर्ष होगा कोई ए सी नहीं है, और कोई सी ए नहीं है। दोनों कथन की मदद से भी होगा, अलग अलग भी होगा। जब कोई नहीं में सही होता है तो कुछ नहीं में अपने आप सही हो जाता है। ये तो मेन कंक्लूजन दोनों निकाल दिए हैं, ये दोनों मेन कंक्लूजन है। केवल पहला से होगा कुछ सी ए नहीं है, कुछ ए सी नहीं है। आइए निष्कर्ष होगा कुछ सी ए नहीं है, कुछ ए सी नहीं है। केवल जो है दूसरा कथन से निष्कर्ष होगा कुछ सी बी नहीं है, कुछ बी सी नहीं है, और कोई सी बी नहीं है। पहला से होगा कुछ भी ए है, कुछ ए बी है। तो सारे कंक्लूजन जो है सही होंगे, सारे कंक्लूजन सही होंगे। हम आपको मेन कंक्लूजन दिखा रहे हैं। देखिए जैसा कि पहला क्लास में बताया गया है, जब सभी में सही होगा तो कुछ में अपने आप सही हो जाएगा, जब कोई नहीं में सही होगा तो कुछ नहीं में अपने आप सही हो जाएगा। क्योंकि सभी देखिए सभी जो है सेब फल है, तो कुछ सेब को लेंगे वह भी फल होगा। सभी सेब फल है तो कुछ सेब को आप ले लेते हैं वह भी फल हो जाता है। कोई आम सेब नहीं है, कोई आम सेब नहीं है, तो कुछ आम को यदि आप लेते हैं वह भी सेब नहीं होगा। तो सभी के अंदर कुछ छुपा हुआ है, सभी के अंदर कुछ छुपा हुआ है। उसी प्रकार कोई नहीं के अंदर कुछ नहीं छुपा हुआ है। आगे बढ़िए। हाँ, इसको डायग्राम से भी हम देख लेते हैं। सभी ए बी हैं, तो सभी ये कहां डालेंगे? बी के अंदर। कोई बी सी नहीं है, बी और सी में कोई रिलेशन नहीं होगा, बी और सी में कोई रिलेशन नहीं होगा। तो ध्यान दीजिए बच्चे, कोई बी सी है ही नहीं, कोई बी सी है ही नहीं, तो कोई सी भी नहीं होगा। जब कोई बी सी नहीं है तो कोई सी भी नहीं होगा। ये कहां है? बी के अंदर। ये कहां है? बी के अंदर, इसलिए कोई ए सी नहीं होगा। ध्यान दीजिए इस पॉइंट पर, कोई बी सी नहीं है तो कोई सी बी नहीं होगा। ये कहां है? बी के अंदर। ये कहां है? बी के अंदर। कोई ए सी नहीं होगा, कोई ए सी नहीं होगा, तो कोई सी ए नहीं होगा। अब आगे बढ़िए। जहां भी मिलेगा कोई नहीं वाला सेंटेंस, सब्जेक्ट भी होगा 100, प्रीडिकेट भी होगा 100, कुछ वाला में सब्जेक्ट 50, प्रीडिकेट 100। निष्कर्ष आइए। कॉमन टर्म क्या है? ए है, दोनों में 100 है। कॉमन टर्म क्या है? ए है, दोनों में 100 है। निष्कर्ष होगा अफर्मेटिव निगेटिव में नेगेटिव, अफर्मेटिव निगेटिव में नेगेटिव। निगेटिव में जब भी निष्कर्ष आएगा तो कोई नहीं होगा या कुछ नहीं होगा। निगेटिव में जब भी निष्कर्ष आएगा तो कोई नहीं होगा या कुछ नहीं होगा। निगेटिव में जब भी निष्कर्ष आएगा तो कोई नहीं होगा या कुछ नहीं में होगा। आइए, कॉमन टर्म हटे, ए हटेगा, बी और सी जुटेगा। कॉमन टर्म ए हटेगा, बी और सी जुटेगा। तो ध्यान दीजिए, सी 50 है, इसमें कुछ लगाना पड़ेगा। 50 में हमेशा लगता है कुछ, 50 में हमेशा लगता है कुछ, 50 में हमेशा लगता है कुछ। तो कॉमन टर्म सी है 50, इसलिए कुछ लगाइए। तो लिखिए निष्कर्ष में कुछ सी बी नहीं है, कुछ सी बी नहीं है। परफेक्ट कंक्लूजन आया है, कुछ सी बी नहीं है। अब इसको हम डायग्राम से भी देख लेते हैं। कोई ए बी नहीं है, ए और बी में कोई रिलेशन नहीं है। कुछ सी ए है, कुछ सी ए है। देखिए देखिए देखिए, ध्यान दीजिए, कोई ए बी है ये नहीं है, कोई ए बी है ये नहीं है। कुछ ही सी जो है ए है, कुछ ही सी ए है। जितना जानकारी रहेगा उतना में ही सोचना है, उसके अलावा कुछ नहीं सोचना है। जितना जानकारी रहेगा उसको हम परफेक्ट मानेंगे, सही मानेंगे, उसी के आधार पर सोचेंगे। अपने मन से कुछ भी नहीं सोचेंगे। यदि अपना मन से सोचना शुरू कर दीजिएगा तो फिर गलतियां जो है ढेर हो जाएगी।
तो देखिए कोई ए बी है ही नहीं, कुछ ही सी ए है, तो कुछ सी ए है, कुछ सी के बारे में कह रहा है ए है, तो कुछ सी जो ए है, कुछ सी जो ए है वो बी नहीं होगा। ऐसे समझिए कोई ए बी नहीं है, कुछ सी ए नहीं है, कुछ सी ए है, जो कुछ सी ए है, जो कुछ सी जो है ए है, और वह जो सी कुछ जो है बी नहीं होगा, क्योंकि कोई ए बी नहीं है, तो आप कह सकते हैं कुछ सी बी नहीं है। देखिए बच्चे, ऐसे एनालिटिकल मेथड में कोई कंफ्यूजन नहीं। आइए देखना है कॉमन टर्म 100 है या नहीं। यहाँ कॉमन टर्म दोनों में 100 है, तो अफर्मेटिव निगेटिव में निगेटिव, कॉमन टर्म ए हटेगा, बी और सी जुटेगा, तो जब भी अफर्मेटिव निगेटिव में निगेटिव, तो निगेटिव में जब भी आने की बात होगी तो कोई नहीं या कुछ नहीं। तो ध्यान दीजिए, अगर दो कॉमन टर्म के बाद जो टर्म बचता है दोनों 100 है तो कोई नहीं लगाइए। अगर एक 50 है तो उसमें कुछ लगाइए, 50 में हमेशा लगता है कुछ, तो क्या होगा, कुछ सी बी नहीं है, कुछ सी बी नहीं है। आगे बढ़िए। कोई नहीं बोला सेंटेंस जहां भी मिलेगा सब्जेक्ट भी 100, प्रीडिकेट भी 100, सभी वाला में सब्जेक्ट 100, प्रीडिकेट 50। आइए कॉमन टर्म क्या है, बी दोनों में 100 है, डिस्कस होगा। अफर्मेटिव निगेटिव में निगेटिव, जब भी निगेटिव में आने की बात होगी तो कोई नहीं में होगा या कुछ नहीं में, निष्कर्ष होगा कुछ सी ए नहीं है, कुछ सी ए नहीं है, निष्कर्ष होगा कुछ सी ए नहीं है। ध्यान दीजिए, निष्कर्ष होगा कुछ सी ए नहीं है। निष्कर्ष क्या होगा, कुछ सी ए नहीं है। ध्यान दीजिए कॉमन टर्म क्या है, बी दोनों में 100 है, निष्कर्ष होगा अफर्मेटिव, दूसरा अफर्मेटिव है, पहला निगेटिव है, दूसरा अफर्मेटिव है, पहला निगेटिव है, अफर्मेटिव प्लस निगेटिव बराबर निगेटिव, कॉमन टर्म बी हटेगा, ए और सी जुटेगा, निष्कर्ष क्या होगा, कुछ सी ए नहीं है, कुछ सी ए नहीं है। ध्यान दीजिए डायग्राम देखिए, C50 है इसलिए कुछ लगेगा, C50 है इसलिए कुछ लगेगा। आइए, कोई ए बी नहीं है, ए और बी में कोई रिलेशन नहीं है, सभी बी, सभी बी सी है, सभी बी सी है, सभी बी सी है, सभी बी कहां चला गया, सी के अंदर। कोई ए बी नहीं है, ध्यान दीजिए कोई ए बी नहीं है, कोई ए बी नहीं है। कोई ए बी नहीं है, ध्यान दीजिए कोई ए बी नहीं है, यानी ए और बी में कोई रिलेशन नहीं होगा, सभी बी सी है, सभी बी को हम डालेंगे सी के अंदर। तो ध्यान दीजिए, जितना जानकारी रहेगा उतना ही सोचना, उसके अलावा कुछ नहीं सोचना है। तो कुछ सभी बी सी है तो सी का भी कुछ भाग बी में आया है, सी का भी कुछ भाग बी में है। जब सभी बी सी है, जब सभी बी सी है, जब सभी बी सी है तो सी का कुछ भाग बी में है। जब सभी बी सी है तो सी का कुछ भाग बी में है, सी का जो कुछ भाग बी में है वह ए नहीं होगा, क्योंकि कोई ए बी नहीं है। ध्यान दीजिए, ऐसे ध्यान दीजिए, कोई ए बी नहीं है तो कोई बी ए नहीं है, सभी बी क्या है, सी, सभी बी क्या है, सी, सभी बी क्या है, सी, सभी बी क्या है, सी। ध्यान दीजिए, जब सभी बी सी है तो सी का कुछ भाग किसमें आ गया, बी में, और सी का भाग कुछ भाग जो बी में आया है वह क्या होगा, सी नहीं होगा। आप कह सकते हैं कुछ सी ए नहीं है, कुछ सी ए नहीं है। अब आगे बढ़िए।
अब जरा सा आप लोग अपना अपना आंसर जो है कमेंट बॉक्स में भेजिए। नहीं, यहाँ तो रिकॉर्डिंग क्लास चल रहा है। आइए ध्यान दीजिए, यहाँ कॉमन टर्म जो है क्या है, बी है। कॉमन टर्म क्या है, बी है। किसमें 100 है, दूसरा में। निष्कर्ष होगा, निष्कर्ष होगा। दोनों कथन अफर्मेटिव है, दोनों कथन अफर्मेटिव है, निष्कर्ष अफर्मेटिव होगा। अफर्मेटिव मतलब सभी में होगा या कुछ में, अफर्मेटिव का मतलब सभी में होगा या कुछ में। तो आप कह सकते हैं कुछ ए सी है, कुछ सी ए है। ध्यान दीजिए जरा सा, ध्यान दीजिए जरा सा, ध्यान दीजिए जरा सा। कॉमन टर्म बी है, दूसरा में 100 है, निष्कर्ष होगा। दोनों कथन अफर्मेटिव है, निष्कर्ष अफर्मेटिव होगा। कॉमन टर्म बी हटेगा, ए और सी जुटेगा। कॉमन टर्म के बाद जो टर्म बचा है दोनों 50-50 है, इसलिए कुछ लगेगा। तो कुछ ए सी है, कुछ सी ए है, दोनों सही होगा। कुछ ए सी है, कुछ सी ए है। डायग्राम्स देख लेते हैं। कुछ ए बी है, कुछ ए बी है, सभी बी सी है, सभी बी सी के अंदर चला आया। तो ऑटोमेटिक देखिए कुछ ए सी के अंदर चला गया और कुछ सी एक अंदर आ गया। ऑटोमेटिक कुछ ए सी के अंदर आ गया और कुछ सी एक अंदर आ गया। आप कह सकते हैं कुछ ए सी है, कुछ सी ए है। आगे देखिए, ध्यान दीजिए। यहां दोनों में कॉमन टर्म 50-50 है, यहां दोनों में कॉमन टर्म 50-50 है। दोनों की मदद से निष्कर्ष नहीं होगा। जब दोनों में कॉमन टर्म 50-50 रहता है तो दोनों की मदद से निष्कर्ष नहीं होगा। केवल पहला से केवल दूसरा से अलग अलग होगा। केवल पहला कुछ बी ए है, कुछ ए बी है। केवल दूसरा कुछ सी बी है, कुछ बी सी है होगा। आइए अब आगे देखते हैं। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए, सबसे पहले हम आपको बताएंगे, सबसे पहले हम आपको बताएंगे 3 स्टेटमेंट से कितने प्रकार से कंक्लूजन आएगा और फिर जल्दीबाजी कैसे सॉल्व करेंगे। तीन स्टेटमेंट से कितने प्रकार से कंक्लूजन आएगा और जल्दीबाजी कैसे सॉल्व करेंगे। बच्चे फास्ट बनाने के लिए धीरे धीरे 150 छोड़ना होगा। कहने का मतलब क्या है, 150 को मन में रखना होगा, 150 को मन में रखना होगा। ये याद होनी चाहिए, जहां भी सब्यूलर सेंटेंस रहेगा सब्जेक्ट 100 पीडी के 50, ये लिखने की नौबत नहीं आए, ज्यादा बेहतर रहेगा। यहां 3 कथन हैं। सैलोजिज्म में दो कथन, दो कथन का पेयर बनाकर कंक्लूजन निकालते हैं। यहां 3 कथन दिए गए हैं। तो 3 कथन से कितने प्रकार से कंक्लूजन आएगा, फिर जल्दीबाजी कैसे सॉल्व करेंगे। आइए स्टेप फर्स्ट, कंक्लूजन फ्रॉम स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकेंड।
फर्स्ट और सेकेंड से कंक्लूजन क्या होगा? सभी ए सी है। स्टेप सेकेंड, कंक्लूजन फ्रॉम स्टेटमेंट सेकेंड एंड थर्ड। सेकेंड थर्ड से क्या होगा? सभी बी डी है। कंक्लूजन सेकेंड मानिए। स्टेप थर्ड, कंक्लूजन फ्रॉम स्टेटमेंट फर्स्ट एंड थर्ड। फर्स्ट थर्ड से कंक्लूजन क्यों नहीं होगा? कॉमन टर्म नहीं है, पहला तीसरा में कॉमन टर्म नहीं है, इसलिए कंक्लूजन नहीं होगा। यदि पहला तीसरा में कॉमन टर्म रहता तो कंक्लूजन होता, लेकिन पहला तीसरा में कॉमन टर्म नहीं है, इसलिए कंक्लूजन नहीं होगा। केवल पहला दूसरा से निकाल लिए, सभी ए बी सी है। पहला दूसरा से क्या आया है? सभी ए सी है। पहला दूसरा से क्या आया है? सभी ए सी है। दूसरा तीसरा से सभी बी डी है। पहला दूसरा सभी ए सी है। दूसरा तीसरा सभी बी डी है। पहला तीसरा से क्यों नहीं होगा? क्योंकि कॉमन टर्म नहीं है। और एक बात देखिए, यहां एक बात ध्यान दीजिए, पहला दूसरा जो निकाले हैं सभी ए सी है, इसको तीसरा कथन से कोई मतलब नहीं रहा है, मतलब बनाना होगा, मतलब बनाना होगा। ध्यान दीजिए बच्चे, यहां मतलब बनाना होगा। पहला दूसरा जो निकाले हैं तीसरा कथन से कोई मतलब नहीं है, तो मतलब बनाइए, जोड़िए। कंक्लूजन पहला को कथन तीसरा से जोड़िए। स्टेप 4, कंक्लूजन फ्रॉम स्टेटमेंट थर्ड एंड कंक्लूजन फर्स्ट। ध्यान दीजिए बच्चे, पहला दूसरा जो कंक्लूजन आया सभी ये सी है। तीसरा कथन से जब कंपेयर कीजिएगा तो सी कॉमन टर्म यहाँ 100 है, तीसरा में निष्कर्ष होगा। दोनों कथन अफर्मेटिव है, निष्कर्ष अफर्मेटिव होगा। तो कॉमन टर्म सी हटेगा, ए और डी जुटेगा, सभी ए डी है, सभी ए डी है, सही होगा। तो देखिए, तीन कथन से किस तरह से कंक्लूजन निकाले हैं? तीन कथन से किस तरह से कंक्लूजन निकाले हैं? दो दो का पेयर बनाकर, दो दो का पेयर बनाकर कंक्लूजन निकाले हैं। दो दो के पेयर बनाकर, जैसे देखिए, पहला दूसरा से निकाल लिए। पहला दूसरा से क्या होगा? सभी ए सी है। पहला दूसरा से क्या होगा? सभी ए सी है। दूसरा तीसरा से सभी बी डी है। दूसरा तीसरा सभी बी डी है। पहला तीसरा से निष्कर्ष तब होता जब कॉमन टर्म रहता, क्योंकि दो कथन को जोड़ने का काम कॉमन टर्म ही करता है। जब कॉमन टर्म नहीं रहेगा तो दोनों कथन रिलेशन नहीं बनेगा, इसलिए पहला तीसरा से नहीं होगा, क्योंकि दोनों में कॉमन टर्म नहीं है। लेकिन पहला दूसरा जो निकाले हैं सभी ए सी है, तीसरा कथन से आप जोड़ सकते हैं। पहला दूसरा जो निकाले हैं सभी ए सी है, तीसरा कथन से जोड़िएगा तो सभी ए डी है, निकलेगा। अब आपके मन में आया होगा, अब आपके मन में आया होगा, ध्यान दीजिए, अब आपके मन में आया होगा, क्या आया होगा कि दूसरा तीसरा से निकाले हैं, निकाल के पहला से कंपेयर क्यों नहीं करेंगे? जैसे पहला दूसरा से निकाल कर तीसरा से कंपेयर किए हैं। ध्यान दीजिए इस पॉइंट पर, जब जहां पहला दूसरा से निकाल कर तीसरा से कंपेयर किए हैं, तो दूसरा तीसरा से निकाल कर पहला से कंपेयर क्यों नहीं करेंगे? यदि आप ऐसा करते हैं, ये कंक्लूजन सभी ए डी है, रिपीट करेगा। अगर ऐसा करते हैं, ये कंक्लूजन नीचे वाला सभी ए डी है, क्या होगा? रिपीट हो जाएगा। ध्यान दीजिए, तो तीन कथन से कितने प्रकार से कंक्लूजन निकाले हैं आप देख रहे हैं। दो दो कथन की मदद से निकालेंगे, दो दो कथन की मदद से निकालेंगे। और ध्यान दीजिए, अलग अलग भी लेंगे, अलग अलग भी लेंगे। निष्कर्ष तीसरा से दो निष्कर्ष होगा, निष्कर्ष तीसरा से दो निष्कर्ष होगा। कुछ डी ए है, कुछ ए डी है। निष्कर्ष दूसरा से दो निष्कर्ष होगा, कुछ डी बी है, कुछ बी डी है। निष्कर्ष पहला से भी दो होगा, कुछ सी ए है, कुछ ए सी है। कथन तीसरा से होगा, कुछ डी सी है, कुछ सी डी है। कथन दूसरा से दो,
कुछ सी बी है, कुछ बी सी है, कथन पहला से भी दो, कुछ बी ए है, कुछ ए बी है। आइए बच्चे, अब सवाल उठता है कि जल्दीबाजी कैसे सॉल्व करेंगे। जल्दीबाजी, चूंकि 3 स्टेटमेंट से बहुत सारा कंफ्यूजन आ गया है, तो जल्दीबाजी सॉल्व करना एक चुनौती है। उसी पॉइंट पर आप ध्यान देते हैं कि जल्दीबाजी कैसे सॉल्व करेंगे। आइए, जल्दीबाजी सॉल्व करने के लिए दो बातों पर ध्यान रखना है बच्चे। पहली बात कि 150 को मन में रखना, 150 को मन में रखना। दूसरी बात, साइलोजिज्म के प्रश्न को सॉल्व करने के लिए कथन को पहले नहीं देखेंगे, कथन को पहले नहीं देखेंगे। साइलोजिज्म के प्रश्न को सॉल्व करने के लिए कथन को पहले नहीं देखेंगे, तो पहले देखेंगे निष्कर्ष को, पहले देखेंगे निष्कर्ष को। निष्कर्ष में जो सब्जेक्ट प्रीडिकेट है, कथन में खोजना है कहां है, उधर से रिजल्ट देगा सही और गलत होने का। आइए, कुछ बी सी है, आराम आराम से, बी पहला में है, सी दूसरा में है। जब दोनों की मदद से निष्कर्ष निकालते हैं तो कॉमन टर्म पर ध्यान देना जरूरी होता है। जब दोनों कथन की मदद से निष्कर्ष निकालते हैं, जब दोनों कथन की मदद से निष्कर्ष निकालते हैं तो कॉमन टर्म पर ध्यान देना जरूरी होता है, यानी कॉमन टर्म कहीं एक में 100 होना आवश्यक। तो देखिए, कुछ बी सी है, बी पहला में है, सी दूसरा में है, बी पहला में है, सी दूसरा में है, कॉमन टर्म ए है और पहला में 100 है, तो दोनों कथन अफर्मेटिव है, निष्कर्ष अफर्मेटिव होगा, तो कॉमन टर्म ए हटेगा, बी और सी जुटेगा, कुछ बी सी है, सही होगा। जब भी अफर्मेटिव में निष्कर्ष आने की बात होती है तो सभी में होता है या कुछ में होता है। यहाँ बी में सभी लगने वाली बातें नहीं है क्योंकि 50 है, सी में सभी लगने वाली बातें नहीं है क्योंकि 50 है, तो क्या होगा, कुछ ए सी है। अब आराम से ए और सी को देखिए, दूसरा में ए और सी है, दूसरा में ए भी है और सी भी है, दूसरा में ए भी है और सी भी है। अब आपके मन में आया होगा पहला में भी ए है, अब आपके मन में आया होगा पहला में भी ए है और सी दूसरा में, तो पहला दूसरा की मदद से जब निकालेंगे ये कॉमन टर्म हटेगा, बी और सी जुटेगा। आपके मन में आया होगा पहला में भी ए है, तो पहला दूसरा की मदद से जब निष्कर्ष निकालेंगे तो कॉमन टर्म ए हटेगा, बी और सी जुटेगा। तो देखिए, ए कहाँ है, दूसरा में, सी भी दूसरा में, इससे एक कंक्लूजन आता है, कुछ वाला सेंटेंस से एक कंक्लूजन आता है, कुछ ए सी है, सही होगा। सभी बी ए है। अब बी को देखिए, ए को देखिए, बी जो है पहला में भी है, पहला में है, बी पहला में है, ए भी पहला में है,
बी पहला में है, ए बी पहला में है, बी 50 है, यहाँ 100 हो गया, इसलिए क्या हो गया गलत, इसे क्या हो गया गलत। तो ध्यान दीजिए बच्चे, कथन को हम पहले नहीं देखेंगे, पहले देखेंगे निष्कर्ष को। निष्कर्ष में जो सब्जेक्ट प्रीडिकेट है, कथन में खोजिए कहाँ है, उधर से सही और गलत होने का रिजल्ट देगा, उधर से सही और गलत होने का रिजल्ट देगा। इसके लिए बच्चे 150 को दुरुस्त रखना होगा। ये रूल जो आप देख रहे हैं, दोनों स्टेटमेंट अफर्मेटिव रहेगा तो निष्कर्ष अफर्मेटिव होगा, यानी अफर्मेटिव प्लस अफर्मेटिव इक्वल टू अफर्मेटिव मतलब है दोनों कथन अफर्मेटिव रहेगा तो निष्कर्ष अफर्मेटिव होगा। अफर्मेटिव प्लस निगेटिव का इक्वल टू निगेटिव का मतलब है अब एक कथन अफर्मेटिव दूसरा निगेटिव रहेगा तो निष्कर्ष निगेटिव होगा, और दोनों निगेटिव रहेगा दोनों की मदद से नहीं होगा। कंक्लूजन लेस देन इक्वल टू स्टेटमेंट का मतलब समझ लीजिए, कथन में जो 100 है निष्कर्ष में 100 भी हो सकता है और 50 भी, लेकिन कथन में जो 50 है निष्कर्ष में हमेशा 50 ही रहेगा। जब भी अफर्मेटिव में निष्कर्ष आने की बात होगी, दो ही निष्कर्ष होगा, सभी में होगा या कुछ में, और निगेटिव में आने की बात होगी तो कोई नहीं में होगा या कुछ नहीं में होगा। तो ध्यान दीजिए बच्चे, अब उसके बाद ध्यान दीजिए, कुछ ए बी है, सभी बी सी है, कॉमन टर्म क्या है बी, दूसरा 100 निष्कर्ष होगा, दोनों स्टेटमेंट अफर्मेटिव है निष्कर्ष अफर्मेटिव होगा। जब अफर्मेटिव में आने की बात होगी सभी में होगा या कुछ में। तो ध्यान दीजिए, पहले कथन देखना ही नहीं है, पहले कथन देखना ही नहीं है, पहले तो निष्कर्ष देखेंगे। निष्कर्ष पहला कुछ ए सी है, कुछ ए सी है, ए पहला में सी दूसरा में, ए पहला में सी दूसरा में। जब दोनों की मदद से निष्कर्ष निकालना होता है तो कॉमन टर्म पर ध्यान देते हैं। जब दोनों की मदद से निष्कर्ष निकालना होता है तो कॉमन टर्म पर ध्यान देते हैं। तो कॉमन टर्म बी 100 है, निष्कर्ष होगा, दोनों अफर्मेटिव है, निष्कर्ष अफर्मेटिव होगा। कुछ ये सी है, सही हो गया। जब अफर्मेटिव में आने की बात होगी सभी में होगा या कुछ में। कुछ भी ए है, बी पहला में ए बी पहला में, बी पहला में ए बी पहला में, इससे एक ही निष्कर्ष आता है, कुछ भी ए है। कुछ भी सी है, देखिए बी दूसरा में सी भी दूसरा में, बी दूसरा में सी भी दूसरा में, बी दूसरा में सी भी दूसरा में। अब कहिएगा बी पहला में भी है, तो पहला दूसरा से बी हटेगा, ए और सी जुटेगा, पहला दूसरा से बी कॉमन टर्म हटेगा, ए और सी जुटेगा। आइए बी दूसरा में सी भी दूसरा में, बी दूसरा में सी भी दूसरा में, इससे दो निष्कर्ष, कुछ सी बी है, कुछ बी सी है, सभी सही हो गया। अब इसी स्टेटमेंट में हम कुछ बताते हैं। अगर यहां 99% रहेगा तो भी ए 50 होगा, तो भी सभी निष्कर्ष सही होगा। 99% हो जाता अधिकतर, यानी कि जब 100% में थोड़ा भी कम हो जाएगा, थोड़ा भी कम, जरा सा भी, तो उसको 50 ही मानेंगे। 100% में
जरा सा भी कम होगा तो उसको 50 ही मानेंगे। 99% लिखिए यहां पर, और चाहे 5% लिखिए, 50% लिखिए, और चाहे 5% लिखिए, कोई बात नहीं है, उससे कोई अंतर पड़ने वाला नहीं है। चाहे 65% लिखिए, और चाहे 67% लिखिए, और चाहे ये 88% लिखिए, उससे अंतर पड़ने वाला नहीं है, ये 50 ही रहेगा। प्रत्येक परिस्थिति में ये 50 ही रहेगा, प्रत्येक परिस्थिति में ये 50 ही रहेगा। यहाँ 100, यहाँ सभी के बदले 100% लिख देते हैं, सभी के बदले 100% लिख देते हैं, उससे कोई अंतर पड़ने वाला सही है। 100% मतलब सभी हो गया, 100% मतलब सभी हो गया। 100% में थोड़ा भी कम होगा, जरा सा भी, तो उसको 50 में ही रखेंगे, उसको 50 में ही रखेंगे। तो प्रत्येक परिस्थिति में सारे निष्कर्ष क्या होगा? सही। प्रत्येक परिस्थिति में सारे निष्कर्ष क्या होगा? सही। अब ध्यान दीजिए बच्चे, कुछ ए सी है, कुछ ए सी है, इसके बदले में हम लिख देते हैं, इसके बदले में लिख देते हैं कम से कम कुछ ए सी है, तो उससे कोई अंतर पड़ने वाला नहीं है, तो भी सही होगा। यानी कम से कम हटा के देखना है, कम से कम हटा के देखना है, कम से कम कुछ ऐसी है चाहे कुछ ऐसी है, एक ही बात है। कम से कम कुछ ऐसी है चाहे कुछ ऐसी है, एक ही बात है, उससे कोई अंतर पड़ने वाला नहीं है। तो ध्यान दीजिए बच्चे, अब हम आगे बढ़ते हैं। यहां 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं,
उसके नीचे 3 कंक्लूजन्स दिए गए हैं। तो बच्चे ऐसा है, यदि स्टेटमेंट पहले देखिएगा तो उलझ कर रह जाइएगा। किसी भी कीमत पर साइलोजिज्म के प्रश्न को जब सॉल्व करेंगे, स्टेटमेंट को नहीं देखेंगे। तो पहले देखना है कंक्लूजन्स को। कंक्लूजन में सब्जेक्ट प्रीडिकेट जो है, स्टेटमेंट में खोजना है कहां है, उधर से सही और गलत होने का रिजल्ट देगा। तो बच्चे ऐसा है, पूरी तरह से आपको फिट रहना होगा, सारे फैक्टर पर ध्यान देना होगा। इसमें कुछ ज्यादा याद करने के लिए नहीं है। 100 सभी वाला सेंटेंस, सब्जेक्ट 100, प्रीडिकेट 50, कुछ वाला दोनों 50-50, सभी वाला सब्जेक्ट 100, प्रीडिकेट 50, कुछ वाला दोनों 50-50, कोई नहीं वाला सब्जेक्ट प्रीडिकेट दोनों 100, कुछ लगा है 50, नहीं लगा है 100। और निष्कर्ष निकालने से पहले कॉमन टर्म पर ध्यान देना है। किसी भी एक कथन में कॉमन टर्म 100 होना ही चाहिए, तभी निष्कर्ष होगा। यदि दोनों कथन में कॉमन टर्म 50-50 पाया गया तो दोनों कथन की मदद से नहीं होगा। दोनों स्टेटमेंट जब अफर्मेटिव होगा तो निष्कर्ष अफर्मेटिव होगा। एक स्टेटमेंट अफर्मेटिव, दूसरा निगेटिव होगा तो निष्कर्ष निगेटिव होगा। दोनों स्टेटमेंट निगेटिव होगा, दोनों की मदद से नहीं होगा। और क्या, कथन का 100 निष्कर्ष में 100 भी हो सकता है और 50 भी। कथन का 50 निष्कर्ष में हमेशा 50 ही रहेगा। यानी कथन के 50 को निष्कर्ष में 100 होने से बचाते रहना, क्योंकि निष्कर्ष कभी भी कथन से बड़ा नहीं हो सकता। निष्कर्ष का मतलब निचोड़ कथन के दायरे में होगा या उसके पैरेलल होगा। तो ध्यान दीजिए बच्चे, पहले निष्कर्ष को देखना है। और जब भी अफर्मेटिव में निष्कर्ष आने की बात होगी तो सभी में होगा या कुछ में, और निगेटिव में जब भी आने की बात होगी कोई नहीं में होगा चाहे कुछ नहीं में होगा। कोई पेड़ पत्थर नहीं है, कोई पेड़ पत्थर नहीं है। अब आराम से पेड़ पत्थर को देखिए। तीसरा में पेड़, पहला चौथा में पेड़, तीसरा में पत्थर। निष्कर्ष है कोई पेड़ पत्थर नहीं है, चौथा में पेड़, तीसरा में पत्थर। कॉमन टर्म देखिए कपड़ा, चौथा में 100 है। कॉमन टर्म कपड़ा, चौथा में 100 है। निष्कर्ष होगा अफर्मेटिव निगेटिव में निगेटिव, अफर्मेटिव निगेटिव में निगेटिव। निगेटिव का मतलब कोई नहीं या कुछ नहीं। कॉमन टर्म के बाद जो टर्म बचा है दोनों 100-100 है, इसलिए कोई नहीं लगाइए, सही हो गया। कुछ कपड़े दीवारें हैं। कपड़े दीवारें कहां हैं? 2 और 3 में। कपड़े दीवारें 2 और 3 में। देख लीजिए पत्थर कॉमन टर्म 100 है, यहां देख लीजिए पत्थर तीसरा में कॉमन टर्म 100 है, निष्कर्ष होगा। दोनों कथन अफर्मेटिव है, निष्कर्ष अफर्मेटिव होगा। तो कपड़े 15 है, इसमें कुछ ही लगना चाहिए, कुछ लगा हुआ है। दीवारें 100 है तो 100 भी हो सकता है, 50 भी। कुछ कपड़े दीवारें हैं, कुछ कपड़े दीवारें हैं, सभी दीवारें कपड़े हैं, सभी दीवारें कपड़े हैं, कुछ कपड़े दीवारें। कुछ दीवारें नदियां हैं। दीवारें नदियां कहां है? पहला में। दीवारें भी है, नदियां भी है पहला में। दीवारें भी, नदियां भी पहला में। इससे 2 निष्कर्ष, कुछ दीवारें नदियां हैं, कुछ नदियां दीवारें हैं, यानी तीनों सही हो गया, यानी सभी सही हो गया। तो एक बार फिर से देख लेते हैं बच्चे। तो पहले हमको देखना है कथन को, पहले देखना है कथन को। कथन में जो सब्जेक्ट प्रीडिकेट है, नहीं सॉरी, पहले देखना है निष्कर्ष को, पहले देखना है निष्कर्ष को। निष्कर्ष में जो सब्जेक्ट प्रीडिकेट है, पहले देखना है निष्कर्ष को। निष्कर्ष में जो सब्जेक्ट प्रीडिकेट है, कथन में खोजिए कहां है, उसके बाद जो है उधर से रिजल्ट देगा सही और गलत होने का। आइए, कोई पेड़ पत्थर नहीं है, आराम से पेड़ चौथा में देखिए, पत्थर तीसरा में है। कॉमन टर्म कपड़े 100 है, चौथा में निष्कर्ष होगा अफर्मेटिव निगेटिव में निगेटिव, सही हो गया। कुछ कपड़े दीवारें हैं, कपड़े दीवारें 2 और 3 में दीवारें कपड़े हैं, कॉमन टर्म पत्थर यहाँ 100 है, दोनों अफर्मेटिव है, निष्कर्ष अफर्मेटिव होगा। कुछ कपड़े दीवारें हैं, चाहे सभी दीवारें कपड़े हैं, सही होगा। कुछ दीवारें नदियां हैं, दीवारें नदियां पहला में है, पहला से होगा। कुछ दीवारें नदियां, कुछ नदियां दीवारें, यानी सभी सही हो गया। तो बच्चे ध्यान देंगे। तो
अब अगले क्लास में हम आपको बताएंगे कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स के बारे में, आइदर का केस, फिर संभावना के बारे में। अगले क्लास काफी इंपॉर्टेंट है, यानी चौथा क्लास देखने से पहले पहला, दूसरा, तीसरा क्लास देखना अनिवार्य होगा। और फास्ट बनाने के लिए सब कुछ आपको अपने आप में डेवलप करना होगा। डेवलप करने के लिए प्रैक्टिस करना अनिवार्य है। तो बच्चे, मिलते हैं कल फिर 11:30 बजे। धन्यवाद।